हेलो पेरेंट्स। कहीं अनजाने में आप अपने दो बच्चों के साथ में कुछ गलत तो नहीं कर रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने एक बच्चे के फेवर करने के लिए दूसरे बच्चे को हर्ट कर रहे हो, उनकी फीलिंग्स को इग्नोर कर रही हो? तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखें और जो मैं मैसेज आपको इसके थ्रू देना चाहती हूँ उसे समझें। एंड अगर ऐसा है तो प्लीज़ अपनी इस मिस्टेक को करेक्ट करें, क्योंकि ये इतनी एक ऐसी मिस्टेक है जिसमें जो हमसे हो जाती है एज अ पेरेंट्स, और हम कई बार नोटिस नहीं कर पाते। ठीक है। और फिर हम अपने बड़े बच्चे को ही ब्लेम करते रहते हैं कि नहीं, आपकी वजह से ऐसा हो रहा है, आपकी वजह से छोटा बच्चा ऐसा कर रहा है, इस तरीके से। ठीक है। और हम अनजाने में उसी को, जो विक्टिम है, उसको हम दोषी बना देते हैं। ओके। तो प्लीज़ और ध्यान से देखें, आगे चलते हैं। तो मैं आज आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ। क्या हुआ कि मैं जूस शॉप पे गई थी, तो वहाँ पे एक लेडी थी, उनके साथ में दो बच्चे थे। एक अराउंड 4 ईयर का था और एक अराउंड 12 ईयर के अराउंड बच्चा था। ठीक है। ओके। तो क्या हुआ कि जो मदर थी वो दूसरी थोड़ा साइड में थी और बच्चे इधर स्टूल पे बैठे हुए थे। तो फिर सडनली क्या हुआ, जो छोटा बच्चा था वो उठ करके इधर उधर जाने लगा, तो बड़ा बच्चा उसको रोकने लगा। और जब वो उसको रोकने लगा तो जो छोटा बच्चा था वो रोने लगा और मुझे जाना है, मुझे जाना है करके। तो वो उसे रोकने लगा क्योंकि साइड में रोड भी थी। तो जो मदर थी उनका ये रिप्लाई था, अरे इसको करने देना जो ये करना चाह रही है, इसको इसको जाने दे, जहाँ ये जाना चाह रही है इसको जाने दे। ठीक है। तो और तो फिर एकदम से मैंने बड़े बच्चे का फेस देखा, तो उसके फेस के जो एक्सप्रेशन थे वो एकदम चेंज हो गई, बिकॉज वो बच्चा उस टाइम पे गलत नहीं कर रहा था, वो सही कर रहा था। वो अपने छोटी बहन को प्रोटेक्ट कर रहा था कि कहीं वो रोड में ना चली जाए। बट जो मदर का रिएक्शन था कि भाई लेट हर डू वट एवर शी वॉन्ट्स। ठीक है। ओके। तो वो चीज़ उसको बहुत ज़्यादा अजीब सी लगी। तो ठीक है, फिर वो बच्ची चुप हो गई और थोड़ा इधर उधर गई, और क्या बोलते हैं आपका, और सामने से 2 स्ट्रॉ उसने अपने मांगे तो उसके भाई ने उसको स्ट्रॉ दे दिए। ओके। फिर थोड़ी देर में उसका भाई उसे बोलने लगा कि बैठ जाओ यहाँ पे स्टूल पे। ठीक है। तो वो फिर से रोना स्टार्ट करने लगी। और फिर जा कर के तो फिर उसकी मदर जूस लेकर के आई और उसको जूस दिया। तो फिर वो बच्ची रोने लगी कि नहीं, और मुझे क्या बोलते हैं आपका, ये नहीं चाहिए, दूसरा वाला चाहिए। तो फिर उसकी मदर ने उससे क्या कहा, अरे यार तू रो मत, तू रो मत, तुझे जो चाहिए मैं वो दे दूँगी। ठीक है। एंड तो ये जो एक अनजाने में उन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक करी। उस बच्चे को वहाँ पे एक ये मैसेज दिया कि बस आप रो मत। ठीक है। और मैं आपको कुछ भी दे दूँगी। अब उस बच्चे ने इसको कैसे लिया, उस बच्चे ने ये लिया कि मैं जो चीज़ चाहती हूँ मैं रो के मांग सकती हूँ। ठीक है। ओके। तो मैं रोना, क्या बोलते हैं आपका, मेरे पास एक अच्छा हथियार है और मैं रो करके अपनी डिमांड्स को पूरी कर सकती हूँ। तो अब आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं कि किस किस के साथ में ऐसा होता है, कब किस किस ने ऐसा किया है अनजाने में। ये एक मिस्टेक है और जो हम अनजाने में कर देते हैं। ठीक है। प्लीज़ ऐसा ना करें। अब देखिए, इससे दो नुकसान हो रहे हैं बहुत बड़े। ठीक है। पहली बात, जो आपका बड़ा बच्चा है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है और इसलिए वो सही कर रहा है। ठीक है। तो अब आप जब उसको गलत साबित कर देते हैं, आप जब उसे वहाँ पे स्टॉप कर देते हैं सही करने से, तो फिर वो आगे उन चीज़ों को नहीं करेगा, है ना। मतलब सही चीज़ें नहीं करेगा उसे। ठीक है। जब मेरे को डांट ही पड़ रही है और इसको मम्मी हर चीज़ के अलाव करती है, तो मैं फिर इसको नेक्स्ट टाइम से नहीं रोकूंगा। तो वो अपना छोटे भाई बहन को चीज़ों के लिए रोकना और वो प्रोटेक्ट करना बंद कर देते हैं। ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड, जो हमारा छोटा बच्चा है, ठीक है, वो एक गलत मैसेज ले रहा है कि मैं रो करके सारी डिमांड्स अपनी पूरी करा सकता हूँ। अब जब ये बच्चे थोड़ा और बड़े होंगे, जब बड़ा बच्चा हमारा जो 12 का है वो हमारा 16 का हो जाएगा, और जो छोटा बच्चा है जब वो 8 ईयर का हो जाएगा, तब तो वो सेंसिबल हो जाएंगे और ज़्यादा। ठीक है। अगर अभी आपको लग रहा है कि 4 ईयर का बच्चा सेंसिबल नहीं है, ओके, और लेकिन आफ्टर 4 ईयर तो सेंसिबल हो जाएगा ना। और ऐसा नहीं है, देखिए पेरेंट्स, कि 4 ईयर का बच्चा समझता नहीं है। आज का 4 ईयर का बच्चा बहुत कुछ समझता है। वो सब टेक्निक जानता है जिनसे कि वो अपनी डिमांड्स पूरी करवा सकता है। ठीक है। तो प्लीज़ बी अवेयर और अपने दोनों बच्चों को संभाल के चलें। ठीक है। एक जेंटल पेरेंटिंग का रास्ता फॉलो करें। ठीक है। और अपने बच्चों को हर्ट ना करें। ठीक है। जैसे कि जो बड़ा बच्चा है, जब आप उससे ये उम्मीद करते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल बने, ठीक है, वो अपनी चीज़ों को सही से करें, तो उसे आप सपोर्ट भी करें। जब वो कर रहा है, जब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म कर रहा है, तो उन्हें इग्नोर ना करें। उन्हें छोटे बच्चे के लाड़ प्यार में उनका सही जो डिसीजन था, जो उनका सही स्टेप था, उसको इग्नोर ना करें। प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट।
और इस तरीके से आप अपने जब छोटे बच्चे को भी ये रियलाइज़ कराएंगे कि नहीं, ये आपका बड़ा भाई है, ये आपकी बड़ी बहन है, आपको इनका कहा मानना चाहिए, वो अभी इस टाइम पे सही है, देन उसे एक मैसेज मिलेगा कि नहीं। और जब मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो वहाँ पे भैया सही बोलते, मुझे भैया का कहना मानना है। इस तरीके से आपका ही जो बर्डन है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं 2 बच्चों को संभालने की, वो ऑटोमेटिकली कम होएंगी। ठीक है? ओके, थैंक यू।